रात के लगभग 10:30 बज रहे होते हैं जब एक व्यक्ति है अपने घर पर आता है और अपने घर की घंटी बजाता है। उसके घर में केवल उसकी एक इकलौती पुत्री थी जिसकी उम्र 21 साल की होती है। वह अंदर जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि आपने मेरे लिए खाना बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उनकी बेटी कहती है, पिताजी मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, तो मैंने खाना नहीं बनाया है। तो उस समय कुछ नहीं कहता है, उसके बाद अपने कमरे में जाता है और वहां पर जाकर के कुछ नशा करता है, शराब पीता है और गांजा पीता है। उसके बाद नशा करने के बाद और अपनी बेटी के साथ पिटाई करता है और उससे कहता है कि आप मेरे लिए अभी खाना बनाओ। उनकी बेटी है रोती हुई, चीखती हुई खाना बनाती है उनके लिए। खाना बना करके थाली में परोस करके उनके लिए दे देती है और खुद सोने के लिए कमरे में चली जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति है अपने कमरे में शराब के साथ खाना खाता है और शराब पीता है। उसके बाद नशा ज़्यादा चढ़ जाता है, नशा करता रहता है। रात के लगभग 2 से 3 बज जाते हैं, वो व्यक्ति सोता नहीं है और उसके बाद अपने मोबाइल में ऐसी गंदी-गंदी फ़िल्में बना लगा करके और उन फ़िल्मों को देखने लग जाता है, जो उसको ज़्यादा ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति हल चुकी थी, चिढ़ चुकी थी, काफ़ी व्यक्ति है काफ़ी बिगड़ चुका था और अपनी बेटी को जगाता है तो उनकी बेटी है रोने लग जाती है। वो सोच रही थी कि मेरे पिताजी अभी भी मेरे साथ पिटाई करने वाले हैं, क्योंकि वह आए दिन अपनी बेटी के साथ ऐसी क्रूरता करता रहता था। उसके बाद अपनी बेटी को ऐसी गंदी-गंदी फ़िल्में उनको दिखाता है और उसके बाद अब एक बेटी और बाप के रिश्ते को वो तार-तार कर देता है। यानी अपनी ही बेटी के साथ वह व्यक्ति है रात के समय संबंध बनाता है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपका एक और क्राइम एक ही एपिसोड में। दरअसल मित्रों ये घटना है झारखंड की है। झारखंड के अंदर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश होता है जिसकी शादी है शुरुआत में हो चुकी थी, लेकिन मुकेश है शुरुआत से दारू पीता था। तो उसने शराब के नशे में एक दिन अपनी पत्नी की पिटाई की थी, जिससे उसकी पत्नी के कोई सरिया है गलत जगह से लग जाने से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद मुकेश एक बहुत सी भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है, एक मात्रा में शराब पीता है और अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ है, खेत-मकान बेचना शुरू कर देता है। उसके बाद मुकेश का एक मित्र होता है शिशुपाल, वह अपने मित्र से कहता है, मुकेश अपने मित्र से कहता है कि कुछ भी हो यार मेरी शादी करवा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा हो मैं अपने खेत बेच दूँगा लेकिन मेरी शादी करवा। जब भी मुकेश का एक मित्र होता है शिशुपाल, वह कहता है कि तेरी शादी तो हो सकती है, लेकिन जिस लेडी से मैं आपकी शादी करवाऊँगा उसके साथ एक बच्ची है जिसकी उम्र 21 साल है। यानी कि आपकी एक सौतेली बेटी बनकर के आएगी, वो बेटी आपको रखनी होगी। मुकेश इस बात को मान जाता है, राज़ी कर लेता है, हाँ कर देता है और कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शिशुपाल है जाकर के उन दोनों की एक मंदिर में शादी करवा देता है और उनके कानूनी कागज़ात भी बनवा देता है कि पीछे कोई झंझट ना हो। शादी होने के बाद मुकेश है उस लेडीज़ को लेकर के घर पर आ जाता है, यानी कि अपनी पत्नी को लेकर घर पर आ जाता है और अपनी सौतेली बेटी को लेकर घर पर आ जाता है। लेकिन मुकेश है आए दिन यही चरस, अफ़ीम और शराब पिया करता था, उसे लत लग चुकी थी शराब पीने की, लेकिन वह शराब को छोड़ता नहीं है। उसकी पत्नी होती है, वह भी उससे काफ़ी दुखी रहती है, काफ़ी उससे कहती है लेकिन मानता नहीं है। जिससे उसकी जो पत्नी होती है, मुकेश की जो पत्नी होती है, वह मुकेश को छोड़कर रात के समय कहीं निकल जाती है। अपने किसी दूसरे प्यार यानी किसी दूसरे आशिक के साथ घर से भाग जाती है। मुकेश इस बात के लिए कभी पुलिस केस भी करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता है। अब मुकेश की एक सौतेली बेटी रह जाती है जिसकी उम्र 21 साल के करीब होती है। मुकेश है दिन में अपनी जो उसकी एक शॉप होती कपड़े की, उस पर जाया करता था और शाम को जब उधर से आता था, शराब अपने साथ लेकर के आता था। जब उसकी बेटी खाना बना के तैयार रखती थी तो ठीक है, अगर नहीं रखती तो उसके साथ बेरहमी से पिटाई करता था। अपनी बेटी के साथ भी काफ़ी अत्याचार कर रहा था, काफ़ी क्रूरताएँ कर रहा था, जिसकी उसकी बेटी है वो भी उससे काफ़ी परेशान हो चुकी थी। आए दिन वो उसका अत्याचार करता रहता था। लेकिन उसकी बेटी है आखिरकार करे तो करे क्या? एक दिन वो व्यक्ति आता है और अपने बाप और बेटे के रिश्ते को तार-तार कर देता है। शाम के लगभग रात के 10:30 बज रहे होते हैं, तभी घर की बेल-डोल यानी घंटी बजाता है और उसकी बेटी गेट खोल देती है और उसके पिताजी जो कि मुकेश है अंदर हो जाता है। उसके बाद अपनी बेटी से कहता है कि आपने मेरे लिए खाना बनाया है? तो उनकी बेटी कहती है, पिताजी मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, मुझे पता नहीं था कि आज आप आने वाले हैं। जब भी उस समय कुछ नहीं कहता, अपने कमरे में जाता है, शराब पीता है। शराब पीने के बाद उसके बाद अपनी बेटी के रूम में जाता है और अपनी बेटी की यानी कि अपनी सौतेली बच्ची की काफ़ी बेरहमी से पिटाई करता है, काफ़ी गंद तरीके से पिटाई करता है। जिससे उसे बेटी काफ़ी चीखती है, रोती है, लेकिन न जाने कोई भी पड़ोस वाला उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। वो शाम के समय खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद फिर सो जाती है। उसके बाद मुकेश है अपने लिए कुछ बाज़ार से सलाद लेकर के आया था। सलाद और नमकीन वग़ैरह और अपनी शराब रख कर के यानी कि दारू रख कर के वहाँ पर और खाना रख कर के वह खाना खा रहा था। लगभग रात के 2 बज कर के 35 मिनट का समय हो रहा होता है, जब भी मुकेश है उसके मन में एक ख़्याल आता है कि क्यों ना वह इस लड़की के साथ संबंध बनाए, क्योंकि वह सोच रहा था ये उसकी ख़ास बेटी तो नहीं है, ये सौतेली बेटी है, तो उसका इसमें क्या संबंध रहा? क्या उसका खून रहा? मैं इसके साथ संबंध बना सकता हूँ, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
ये सारे के सारे विचार है मुकेश से अपने मन ही मंदिर में चला रहा था। उसके बाद वह अपने एंड्रॉइड फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद वह उसमें ऐसी गंदी-गंदी फ़िल्में देखने लग जाता है, ब्लू फ़िल्में देखने लग जाता है, जिससे उसका मन है काफ़ी चंचल होने लग जाता है। ऐसी गंदी-गंदी फ़िल्में देखता है और वो अपने आप को उतावला होने लग जाता है। उसके मन में गंदे-गंदे विचार आने लग जाते हैं। उसके समय रात का समय होता है और उसके बाद अपनी बेटी के कमरे में जाता है और गेट लगा देता है, जिससे उसकी बेटी डर जाती है कि मेरे पिताजी मुझे पिटाई करने वाले हैं। लेकिन इस समय उसे नहीं पता था कि उसके साथ पिटाई से भी बेहतर करने वाले हैं कुछ। उसके बाद अपनी बेटी से कहता है मुकेश कि आप अपने सारे कपड़े खोल दो, लेकिन वो बेटी ये सुनती है तो रोने लग जाती है, काफ़ी झटपटाती है, अपने पिताजी से काफ़ी लड़ाई करती है, काफ़ी संघर्ष करती है, लेकिन अंत में आकर के अपने पिताजी की हवस का शिकार हो जाती है। यानी कि मुकेश है वह अपनी बेटी के साथ यानी अपनी सौतेली बेटी के साथ संबंध बनाता है। बेटी काफ़ी रोती है, चीखती है, लेकिन वो इस बात को मानता नहीं। अब आए दिन शाम के समय जब मुकेश घर पर आया करता था, तो अपनी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में रखने लगा था। मोहल्ले पड़ोस वालों को इस बात पर धीरे-धीरे शक होने लगा था। इस तरीके से अपनी बेटी के साथ लगभग 2 से डेढ़ महीने तक संबंध बना था, जिससे उनकी बेटी है गर्भवती हो जाती है। एक दिन उन्हीं के घर में कोई प्रोग्राम होता है, तो पड़ोस की आंटियाँ उनके घर में आती हैं। तो उस बच्ची की 21 साल की उनकी सौतेली बेटी होती है मुकेश की, उसके पेट को देखती हैं, तो पेट उसका बाहर की तरफ लगा रहा था। जब भी उससे पूछताछ की जाती है कि बेटी आपके साथ कोई कुछ करता है क्या? तो बेटी बात को नहीं बताती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूछते तो कहती है कि मेरे पिताजी हैं। शाम को मेरे साथ आते हैं और इसके साथ मेरे साथ ही ऐसा गंदा व्यवहार करते हैं जिसे मैं आपको बता नहीं सकती। वो पड़ोस वाली आंटी है, उनका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो अपने घर पर जाती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा-ऐसा हमारे मोहल्ले में ऐसा-ऐसा चल रहा है, जिसकी सौतेली बेटी है मुकेश की, वो अपनी बेटी के साथ वो संबंध बनाता है। मुकेश इस बात की पुष्टि करने के लिए घर पर जाता है तो अचानक से देखता है कि वाक़ई में बात बिल्कुल सत्य है। फिर जाकर के पुलिस को सूचना देता है और पुलिस है वहाँ पर जाती है, तो बात बिल्कुल सत्य पाई जाती है और उनकी बेटी को और उनके पिताजी को यानी कि मुकेश को दोनों को पुलिस लेकर के थाने आ जाती है। उनकी जो बेटी होती है उसे चिकित्सालय के लिए यानी कि मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं पुलिस, लेडीज़ पुलिस के साथ, और जो व्यक्ति होता है मुकेश नाम का, उसे पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई ये शुरू कर देती है। दरअसल मित्रों ये घटनाएँ झारखंड जिले की है, जहाँ पर ऐसी-ऐसी घटनाएँ होना आज के ज़माने में की आम सी बात हो गई। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति है किसी भी रिश्ते को नहीं देख रहा है, हर रिश्ता एक तार-तार होता हुआ जा रहा है। दरअसल मित्रों घटना सुनाकर किसी को दुखी या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटना से आपको जागरूक करना है, आपको बताना है।